देखो, आज हमें रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रॉल्स लॉ की पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स आधा समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो, रॉल्स लॉ क्या कहता है, फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस। सबसे पहले कहता है कि वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात करता है, तो सबसे पहली टर्म आपको क्या पता होनी चाहिए, वॉलेटाइल पता होना चाहिए। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि कौन कितना इजीली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो उसकी वॉलेटिलिटी आपके पास कहलाती है। और वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, इजीली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसे मैं क्या कहती हूँ, वॉलेटाइल सब्सटेंस कहती हूँ। तो रॉल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन में सबसे पहली कंडीशन क्या होता है कि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए बताता है। हम लिखते हैं फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जो इजीली आपके पास वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। आगे क्या कहता है ये, द पार्शियल प्रेशर exert ध्यान से सुना, द पार्शियल प्रेशर बाय एनी लिक्विड और गैस आपके पास, मतलब या वेपर्स आपके पास। ये क्या कहता है, एक बार समझ लो कि अगर आपके पास ऊपर कोई भी वेपर आपके पास है या गैस है, ये जो आपके पास पार्शियल प्रेशर, ये जो सरफेस है आपका, किसी भी लिक्विड का सरफेस कहो या किसी भी सॉल्यूशन का सरफेस कहो, इस पे जो पार्शियल प्रेशर आपके पास एक्सर्ट करती है, उसी को उसका हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रॉल्स लॉ ने बोला था। दोबारा ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। ये क्या कहता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने क्या कंडीशन किसके लिए रखी थी, वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए रखी। इसने कहा कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए कोई भी प्रेशर, कोई भी आपके पास वेपर है या गैस है, वो जितना पार्शियल प्रेशर किसी सरफेस आपके पास, चाहे सॉल्यूशन का हो, लिक्विड का सरफेस हो, जितना पार्शियल प्रेशर उस पर एक्सर्ट करती है, वो पार्शियल प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। और ये जो मैंने बात की है कि द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज नोन एज द वेपर प्रेशर। इसी को मैं वेपर प्रेशर बोलती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो वेपर प्रेशर है आपके पास किसी भी सब्सटेंस की है, वो उसके क्या होगा, आपके पास मोल फ्रैक्शन के इक्वल आपके पास होगा। ये बात किसने कही थी, रॉल्स लॉ ने आपके पास बोली थी। अब देखो, वेपर प्रेशर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है वो आपने समझ लिया। अब वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी रॉल्स लॉ, आगे की तरफ हम उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें जो पहला कंडीशन होता है, पहला क्या कहता है कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है, मान लिया मेरे पास कोई आपके पास बंद बॉक्स है, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई भी सब्सटेंस आपके पास दिया है, और ये सब्सटेंस जो मेरे पास है, मान लिया ये वाला आपके पास कैसा सब्सटेंस है, कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसी के वेपर्स क्या होंगे अवेलेबल, ये आपके पास कुछ प्योर फॉर्म में है और साथ ही साथ क्या है, इसके कुछ वेपर भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या कहती हूँ, वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास है, आपके पास वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्यों बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, और ज्यादा वेपर्स, आप वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठ जाएंगे। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वो उतना ही इस सरफेस, जो आपके पास सॉल्यूशन का सरफेस है, उतना ही ज्यादा क्या करते हैं, प्रेशर आपके पास एक्सर्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, वेपर प्रेशर है आपके पास, वो भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। प्रोपोर्शनल रिलेशन रहेगा। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपके पास कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो
वेपर प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा। दूसरा हम क्या कह देते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कम आपके पास मतलब वीक अगर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर भी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ईथर का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लो। देखो ईथर के अंदर क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास होगी वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, आपको कम देखने को मिलेगा। जहां पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वहां पर वेपर प्रेशर है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, मान लिया कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, यहाँ पर इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आपके पास होंगे तो ये वेपर्स के अंदर इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, इसके वेपर्स क्या होंगे, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो आपके पास पार्शियल प्रेशर जो आपके पास एक्सर्ट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है तो मैं क्या कहूंगी कि वेपर प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं वीक होता है तो फटाफट से आपके पास क्या होगा, वेपर्स की फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के सरफेस पे। तो मैं क्या कहूंगी कि वेपर प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उस केस में आपके पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अभी तक हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर आपके पास डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो आपके पास नेचर है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वो कैसा है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, उनके नेचर के ऊपर हम फैक्टर अफेक्टिंग ये वाला पढ़ते हैं। इससे अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रॉल्स लॉ के अंदर काम आता है। वो क्या कहता है आपके पास कि अगर मेरे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म, मान लिया मैंने कोई ए सब्सटेंस लिया है, एक पूरे डिब्बे के अंदर आपके पास ए ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई भी इम्प्योरिटी वहां पर नहीं है, तो क्या कहूंगी कि इस प्योर सब्सटेंस जो आपके पास ए है इसका जो वेपर प्रेशर होता है और कहीं पर ए के अंदर आपने कुछ इम्प्योरिटी को मिक्स कर दिया तो इसका प्योर वाले का वेपर प्रेशर हमेशा इम्प्योर वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। प्योर वाले का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, इम्प्योर वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। इम्प्योर का मतलब क्या है, ए के अंदर आपने कुछ भी डाल दिया, मान लिया एक सॉल्यूट आपके पास है, प्योर सॉल्यूट का जो आपके पास वेपर प्रेशर होगा और किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपके पास है तो आपके पास वेपर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब प्योर से हमेशा उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसके ऊपर ही आपके पास रॉल्स लॉ के अंदर हम इसी चीज को जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस आपको आइडिया होना चाहिए था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपके लिए क्या है, रॉल्स लॉ आपके पास है, ठीक है। अब देखो रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। रॉल्स लॉ की हमने सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात की है, ये जितना भी मैंने लेफ्ट में लिखा है ये सारा का सारा ये कह लो कि आज का जो मेरे पास लेक्चर है उसके की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, या रिजल्ट है जो आपको यूज में आना है, ठीक है। एंड में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आपके पास रॉल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा है, जितना भी पार्शियल प्रेशर आपके पास है, कोई भी गैसेस पार्टिकल है किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन सरफेस के ऊपर आपके पास एक्सर्ट करते हैं, वो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम यहाँ पर जो हम रॉल्स लॉ को पढ़ते हैं, 2 केस में हम इसको स्टडी करते हैं। कौन से 2 केस पढ़ते हैं, एक मेरे पास क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड का केस होता है, और एक केस आपके पास क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का केस है। अब इसका मतलब क्या है, लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि सॉलिड क्या होगा, एज अ सॉल्यूट आपके पास एज अ सॉलिड प्रेजेंट होगा, और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो आपके पास किस फॉर्म के अंदर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। सेम वे में लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट होगा वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा
होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी आपके पास क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब जब रोल्स लॉ की हम बात करते हैं, रोल्स लॉ सिर्फ कहां पर अप्लाई होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए अप्लाई होता है। और वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जनरली जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो वोलेटाइल सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, वेपर्स के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो लिक्विड वाला होगा वो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, और जो आपके पास सॉलिड होता है वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जनरली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो सॉलिड आपके पास है, सॉल्यूट, इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, इधर लिक्विड है, लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल आपके पास है। इसका मतलब क्या है, जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो मुझे क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना है। किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनाते हैं, आपके पास सॉल्यूशन बनाते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर है। जब भी केमिस्ट्री के अंदर खास बात ये होती है, जब भी आप पेपर करते हो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वहां पर जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप बार बार इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एंड दिस, आप फिर भी कहीं ना कहीं विचल जाओगे वहां पे करने में, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वेपर प्रेशर का नाम लोगे। ठीक है, यहाँ पर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोल्स लॉ किसके लिए दिया गया है, वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा आपके पास, उसको किसमें ऐड करूंगी, वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करूंगी, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो ये किसका केस है, सॉलिड इन लिक्विड का केस है। सेकंड केस क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का केस है आपके पास। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपके पास लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कैसा होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा, और सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। और दोनों को ऐड करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। ये दो केस हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, जो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात क्या है कि मैं क्यों बार बार ये बात बोल रही हूँ, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। जब आप इसकी डेरिवेशन है और जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो आपको याद हो जाएगा यहीं पे। वो क्या कहता है कि रोल्स लॉ वोलेटाइल पे डिपेंड करता है, वोलेटाइल पे ही अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं डेरिवेशन करूंगी, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पर रोल्स लॉ को नहीं लगाऊंगी। रोल्स लॉ को कहाँ लगाओगे, जो वोलेटाइल नेचर का है। कहाँ लगाओगे, वोलेटाइल सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट है तो सिर्फ यहाँ पर आपको रोल्स लॉ को लगाना है, इस पे नहीं लगाओगे, तब जाके आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी। अब डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो। आगे देखो, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और वोलेटाइल ही आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों को एड अप कर रहे हो तब आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। अब ये भी वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल, जब इसकी डेरिवेशन करके आप फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ पर भी रोल्स लॉ आपके पास लगेगा, और जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पर भी क्या लगेगा, रोल्स लॉ लगेगा, और दोनों को मिक्स करके आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा। यहाँ सिर्फ एक रोल्स लॉ आपके पास एक जगह पे लगेगा, सॉल्वेंट। जब मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करूंगी और जब लिक्विड इन लिक्विड की बात करूंगी तो दोनों जगह आपको क्या करना है, रोल्स लॉ को अप्लाई करना है। बस ये बात अगर आपको याद हो गई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए, अब पूरा जितना भी पूरा आज का लेक्चर है वो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, और आई थिंक यहीं पर याद हो जाएगा। बस आपको एक बार लिख कर देखना है उसको। ठीक है, इसको रन कर रही हूँ क्योंकि ये की पॉइंट मैंने साइड में लिखे हुए हैं। अब देखो दो केस हैं, दोनों को एक एक करके मुझे पढ़ना है। पहला आपके पास क्या है, लिक्विड इन लिक्विड की बात करूंगी, लिक्विड इन लिक्विड की बात करूंगी। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट है, प्लस में वोलेटाइल आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब देखो मेरे पास क्या है, मान लिया ये आप फिगर से याद कर लेना, आपके पास क्या है, कोई भी सब्सटेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास ए का है, ये मान लिया आपके पास, ये ए आपके पास सॉल्यूट है, मान लिया बी आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई भी बी आपके पास सॉल्यूशन दिया है। अब देखो आपके पास क्या है, ये वोलेटाइल नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, इसको डार्क कर दो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, कुछ आपके पास क्या होंगे एज अ वोलेटाइल नेचर आपके पास, मतलब वेपर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही बी क्या है, वोलेटाइल है तो कुछ ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, कुछ क्या होंगे वेपर्स की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये ए है, ये बी है। जब ये दोनों प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, जितना प्रेशर ये एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को मैं क्या लिखती हूँ, पी ए नोट लिखती हूँ, ये प्योर फॉर्म के अंदर है। दोबारा ध्यान से सुनो, ये मेरे पास कोई ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, पूरा ए है, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। और प्योर फॉर्म में जो यहाँ पर वेपर्स आपके पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसके सरफेस पर आपके पास सॉल्यूशन के, तो मैं क्या कहूंगी कि उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट के इक्वल होगा। अगर मैंने बी प्योर फॉर्म में लिया है तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसी वजह से यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी ए नोट नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये सॉल्यूट है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों को क्या करोगे, मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वहां पर कुछ ए भी होंगे, कुछ आपके पास क्या होंगे, बी भी आपके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब ऊपर भी अगर मैं बात करूंगी आपके पास वेपर्स की फॉर्म में, क्योंकि ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, तो ए के भी वेपर्स आपको दिखाई देंगे और बी के वेपर्स भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपके पास प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है पीए नोट, ये बी का प्योर फॉर्म में है पीबी नोट। अब आपने किसकी बात की है, अगर मैंने सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन में अब जो ए का प्रेशर होगा उसे मैंने क्या नाम दिया, पीए नाम दे दिया। सॉल्यूशन के अंदर जो बी पे प्रेशर आपके पास एक्सर्ट हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, आपके पास पीबी आपके पास नाम दे दिया। और अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करती हूँ इस सॉल्यूशन का, तो वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, पीए प्लस पीबी के इक्वल आपके पास होता है। कुछ नहीं किया, पहला ए है, प्योर फॉर्म में प्रेशर को मान लिया, पीए नोट आपके पास है, ये प्योर कंपोनेंट ए का आपके पास प्रेशर है। यहाँ देखो पीबी नोट क्या है, जो आपके पास बी कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म के अंदर पार्शियल प्रेशर है। दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स किया, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के अंदर अब जो ए पार्टिकल आपके पास है उसका प्रेशर मैंने पीए मान लिया और बी के ऊपर जो अप्लाई होता है उसको पीबी मान लिया। सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो वो क्या होगा, ए पे जितना आपके पास एक्सर्ट कर रहा है, बी पे जितना कर रहा है, दोनों को एड अप कर दो तो वो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, ये काम अभी तक हमने, ये सिंपल इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं। दो फॉर्मूले कैसे बनते हैं कि जो पीए नोट है, अब मुझे नहीं पता कि सॉल्यूट का प्रेशर है वो ज्यादा है सॉल्वेंट से या सॉल्वेंट का ज्यादा है सॉल्यूट से, तो दोनों कंडीशन को वन बाय वन आपको लेके चलना है। दो फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। पहले में क्या किया, मैंने मान लिया कि पीए नोट है, वहां पर पीए नोट का प्रेशर है वो पीबी नोट से क्या है, ज्यादा है। आपके पास ए का पार्शियल प्रेशर है वो बी से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ऊपर मैंने यहाँ चार पार्टिकल दिखाए हैं, ये चार पार्टिकल क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। यहाँ तीन पार्टिकल दिखाए हैं, यहाँ पर तीन एक्सर्ट कर रहे हैं, तो चार वाले के ज्यादा है। तो पहली जो सिचुएशन मैंने लेके चली है, पहली सिचुएशन लेके चली, अगर पीए नोट आपके पास पीबी नोट से बड़ा है तो क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, रोल्स लॉ लगाना है। कहाँ लगेगा, मैंने पहले ही कहा था जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वहां पे रोल्स लॉ लगेगा। तो देखो सबसे पहले कहाँ लगेगा, ये भी रोल्स लॉ आपके पास है, अप्लाई होगा क्योंकि वोलेटाइल है, यहाँ पे भी रोल्स लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ए वाले पे अप्लाई करो। मैं क्या कहूंगी कि जो पार्शियल प्रेशर ए का है आपके पास सॉल्यूशन के अंदर जो एग्जैक्ट कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो ए का प्रेशर क्या होगा, ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ तो वहां पे कांस्टेंट जनरेट होता है, और वो जो कांस्टेंट लेकर चलते हैं वो कांस्टेंट कौन होता है, जो प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बनता है उसको क्या रखा गया, उसको यही चीज रखी गई। तो मैं क्या कहूंगी, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, और पीए किसके इक्वल टू हो जाएगा, पीए नॉट इनटू एक्स ए के आपके पास इक्वल हो जाएगा।
ऐसे ही क्या कहूंगी, बी भी वॉलेटाइल है तो यहाँ पे भी आपके पास रोल्स क्या लगेगा, तो क्या कहूंगी पीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के, और पीबी किसके इक्वल होगा, पीबी नोट एक्स बी के आपके पास इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, पीए नोट प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी आपके पास। अब देखो पीए कितना है, पीए नोट एक्स से प्लस में आपके पास क्या है, पीबी नोट एक्स बी आपके पास। और कल जब हमने सॉल्यूशन के पहले चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन, हम क्या कहते थे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स से प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कोई एक चेंज कर लो, मान लिया मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाली तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स ए की जगह आपने एक्स बी वैल्यू मतलब एक्स ए को ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, पीटी इक्वल टू पीए नोट एक्स ए को क्या लिखूंगी 1 माइनस एक्स बी प्लस में पीबी नोट एक्स बी आपके पास। ठीक है, आगे देखो आपके पास क्या है, पीए नोट आपके पास मल्टीप्लाई करूंगी माइनस में पीए नोट एक्स बी आपके पास, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास पीबी नोट इंटू एक्स बी आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी क्या होगी, पीए नोट आपके पास माइनस में, यहाँ देखो एक्स बी आपके पास कॉमन है, प्लस ले लो इसको, एक्स बी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, पीबी नोट माइनस पीए नोट के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो आपके पास तो P की वैल्यू क्या आ गई, पीए नोट प्लस में एक्स बी, पीबी नोट माइनस पीए नोट की आ गई। अब देखो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये गलतियां जनरली हम कर देते हैं। आपके पास क्या था कि यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया है कि पीए नोट की वैल्यू पीबी से बढ़ गया, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो पीए नोट आपके पास बड़ा होना चाहिए पीबी से, मतलब जो आप वैल्यू माइनस करोगे पीए नोट माइनस पीबी होना चाहिए, पहला रिलेशन ऐसा आएगा आपके पास। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू पुट की है 1 माइनस बी, तो आप एक्स ए की ना करके क्या करोगे, एक्स बी की वैल्यू पुट करोगे। क्या लिख सकते हो, एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा, एक्स बी कब पुट कर रहे हो, जब आपके पास पीए नोट आपके पास बड़ा आ जाएगा पीबी नोट से, क्योंकि अगर आपने एक्स ए की वैल्यू पुट की है तो पीबी नोट माइनस पीए आया है, इसका मतलब पीबी नोट है बी वाले का पार्शियल प्रेशर है वो बड़ा होएगा इससे ए के कंपैरिजन में। अब देखो दूसरी वैल्यू को यहीं पर कैलकुलेट कर रही हूँ, दूसरा आंसर फाइंड आउट कर रही हूँ। आपके पास क्या था, मुझे क्या करना है, पीबी एक्सबी की वैल्यू पुट करनी है। एक्सबी का मतलब क्या है, पीटी की वैल्यू इक्वल टू पीए नोट इनटू आपके पास एक्स ए प्लस में पीबी नोट एक्सबी की वैल्यू पुट की 1 माइनस एक्स ए, क्या हो जाएगा, इक्वल टू पीए नोट इनटू एक्स ए, इसको सॉल्व करो, प्लस में पीबी नोट माइनस में पीबी नोट इनटू एक्स ए। अब देखो x से दोनों का कॉमन है तो क्या लिख सकती हूँ, pt इज इक्वल टू पीबी नोट प्लस में xa को कॉमन ले लिया, कितना होगा pa नोट माइनस पीबी नोट आपके पास भी है। तो ये दो रिलेशन है जो यहाँ से निकल कर आते हैं। अगर आपने pa नोट को pb नोट से बड़ा किया है तो आपके पास रिजल्ट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, जहां से पीए नोट आपको पहले दिखाई देगा और पीबी नोट पीए नोट में से आप पीबी नोट माइनस करोगे। अगर आपके पास रिलेशन आ रहा है पीबी नोट माइनस पीए नोट, इसका मतलब ये वाली कंडीशन किसकी आएगी, जब आप मान के चलोगे पीबी नोट की वैल्यू क्या है, पीए नोट से बढ़ेगी। ये कब आएगी, जब एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे एक्स बी की फॉर्म में, और ये कब आएगी, जब आपने एक्स बी की वैल्यू आपने पुट की है एक्स ए के फॉर्म में। तो ये दो रिजल्ट आपके पास निकल कर आते हैं, कब आएंगे, जब मैं लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं। इसको सम अप करके इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो आंसर बिल्कुल सेम है। अगर ए में से बी माइनस किया है, देखो पीटी पीबी नोट प्लस में आपके पास क्या होगा, पीए नोट, क्योंकि अगर मैंने पीए नोट को बड़ा माना है तो पीए नोट माइनस पीबी नोट होगा, ठीक है। और यहाँ ए आया है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, ए के आएंगे। एक रिजल्ट आ जाता है तो दूसरा आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा उल्टा कर दो,
उल्टे का मतलब क्या है कि जहां पर ए है वहां पे बी कर दो, जहां पर बी है वहां पे ए कर दो, तो दूसरा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक निकाल दो, आगे वाइस एंड वर्सा करके सीधा रिजल्ट कर दो, ए की जगह बी पुट कर दो, बी की जगह ए पुट कर दो। मैंने आपको दोनों के दोनों पुट करके दिखा दी, ठीक है। कोई नहीं है, एक में ये ज्यादा मान लो, एक में ये वाली क्वांटिटी मान लो, एक बार एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो एक्स बी की फॉर्म में, एक बार एक्स बी की वैल्यू पुट कर दो एक्स ए के फॉर्म में। ये काम मैंने किया है, एक बार सम अप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ पहला लिक्विड इन लिक्विड का केस माना। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने पे सॉल्यूशन मिल रहा है। बस आपने ये देखा लिक्विड है तो ये भी वॉलेटाइल, ये भी वॉलेटाइल, तो इसका मतलब रोल्स लॉ इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। रोल्स लॉ को लगाया है सिंपल, ए पे लगाया, क्या कहा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो जब भी हटाएंगे रोल्स लॉ के अंदर प्योर फॉर्म वाला करेंगे, ठीक है। अगर ए लिया है तो ए का ही प्योर फॉर्म का कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही रोल्स लॉ बी पर लगाया, टोटल प्रेशर निकाला है ए प्लस बी कर लिया, ठीक है। एक बार एक्स ए की वैल्यू को ये वाला फॉर्मूला पुट किया है कि जो आपके पास मोल फ्रैक्शन होता है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो यूनिटी के इक्वल है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल है, तो दो वैल्यू होंगी, एक तो एक्स ए की 1 माइनस बी और एक्स बी निकालोगे तो 1 माइनस एक्स ए, दोनों को एक एक करके पुट कर दिया और उसका रिजल्ट आपके पास आ गया। मतलब क्या है, एक बार इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो रिजल्ट दूसरा, एक में इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो रिजल्ट दूसरा। तो ये सिंपल हमने इतना किया है। अगला देखो केस जो है वो कौन सा है, सॉलिड इन लिक्विड का केस है। पहला हमने पढ़ लिया लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। सेकंड ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनमें से पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो यही है। मतलब ये टॉपिक है वो दो चीजों में कवर अप कर रहा है। एक तो ये वाला जो केस है इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, कल वाले लेक्चर में फिर बताऊंगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर भी बोला जाता है, और ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको दोबारा नहीं कराऊंगी, लेकिन इसका रिजल्ट लिख के जरूर बताऊंगी क्यों इसको हम रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली फिलहाल इसी केस पे डिस्कस करते हैं सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है। देखो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो ये कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। और सॉल्यूट आपके पास कैसा है, सॉलिड है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। मतलब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया, तब जाके आपके पास क्या बन रहा है, कोई सॉल्यूशन बन रहा है। अब मैंने कहा था कि आपको रोल्स लॉ अप्लाई करना है। रोल्स लॉ किस पे लगेगा, जहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है वहीं पे रोल्स लॉ लगेगा। अब वोलेटाइल सब्सटेंस सिर्फ आपके पास जो बी है वही है। बी क्या है, सॉल्वेंट के लिए लिखा है, ए क्या है, सॉल्यूट के लिए है। अब देखो बी आपके पास वोलेटाइल है वहीं पे लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, पिक्चर बना लो इजी लगेगा। मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी। ये कैसा है, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल है तो वेपराइज फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब देखो बी कैसा है, वोलेटाइल है, तो यहाँ पे बी आपके पास कैसा होगा, कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा और कुछ वेपर्स की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको प्योर फॉर्म में मैंने क्या नाम दे दिया, पीबी नोट नाम दे दिया। दोनों को एड अप किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, जहां पे ए और बी के पार्टिकल होंगे और ऊपर सिर्फ बी और बी के पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन में। ए पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको पीए नाम दे दिया, और बी पे जो आपके पास हो रहा है उसको मैंने पीबी नाम दे दिया। अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करती हूँ तो वो पीए प्लस पीबी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे किसकी बात करनी है, सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करनी है, तो रोल्स लॉ में इस पे नहीं लगाऊंगी पीए पे, वो किस पे लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पीबी के ऊपर मैं लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी, देखो आपके पास बी वोलेटाइल है तो बी के लिए रोल्स लॉ को अप्लाई करो। क्या लिखोगे कि आपके पास पी बी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स बी के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्व करो, क्या लिख सकती हूँ, पीबी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पीबी
नोट एक्स बी के इक्वल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया, पी ए इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्स बी किया है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है, चेंज इन प्रेशर निकालना होता है, बस तो वैल्यू आपके पास आ जाती है। देखो क्या है, आपको चेंज इन प्रेशर निकालना है। अब चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या होता है कि बी मेरे पास क्या है, वोलेटाइल। यहाँ पे देखो ए के ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि वोलेटाइल नेचर का नहीं है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है आपके पास, रोल्स लॉ है वो सिर्फ वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि प्योर फॉर्म के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है जब आप सॉल्यूशन में करोगे सॉल्यूशन का कम हो जाता है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा है। तो रोल्स लॉ को सिर्फ मैंने अप्लाई किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकाल रही हूँ कि कितना चेंज हुआ, यहाँ ज्यादा था, यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन बनाते ही कुछ ना कुछ कम हो गया आपके पास, तो कितना कम हुआ उसके लिए क्या कर रही हूँ, चेंज इन प्रेशर निकाल रही हूँ। अब चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको डेल्टा पी निकालना है। अब डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पहले तो बी जितना आपके पास प्योर फॉर्म में है और कितना कम हुआ वो आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा, मतलब पी बी नोट आपके पास प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर बी का, ठीक है, माइनस में क्या है, पीबी आपके पास क्या है, सॉल्यूशन का हो गया, कितना चेंज हुआ है वही आपके पास क्या निकल कर आएगा, चेंज इन प्रेशर निकल कर आएगा। अब देखो इस नोट माइनस पीबी मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे पीबी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी वो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीबी नोट माइनस पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी नोट इंटू एक्स बी आपके पास। अब देखो पीबी नोट को मैंने आपके पास कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, पीबी नोट आपके पास कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगी, माइनस में क्या हो जाएगी, एक्स बी वैल्यू हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स बी किसके इक्वल होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी आपके पास अगर हो गया तो इसका मतलब एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्स ए आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास रिलेशन हो जाएगा। और फिर से मैं क्या करती हूँ, डेल्टा पी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, फिर से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो क्या लिख सकती हूँ, पीबी नोट आपके पास माइनस में पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट इंटू में एक्स ए, ठीक है। अब क्या किया, इस पीबी नोट को इधर लेकर चली गई, तो क्या हो जाएगा, पीबी नोट माइनस में पीबी अपॉन में पीबी नोट इक्वल टू में एक्स ए, ये रिजल्ट है जो आगे चल के हम यूज करेंगे। रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखना। जब मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब मैंने लिक्विड इन लिक्विड की बात की थी, दोनों पे रोल्स लॉ को लगाया था, टोटल प्रेशर निकाला था। यहाँ पे क्या है, रोल्स लॉ सिर्फ एक जगह अप्लाई हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट के केस में, तो मैंने उसी के केस में क्या लगाया, रोल्स लॉ को लगाया। रोल्स लॉ ने कहा पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सबी के, तो रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या आ गई, पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट इनटू एक्सबी आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकाल रही हूँ, ठीक है। चेंज इन प्रेशर आपके पास क्या होगा, जितना प्योर फॉर्म के अंदर पीबी नोट है माइनस जितना सॉल्यूशन के अंदर रहा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी की जो वैल्यू है पीबी नोट माइनस में पीबी हो जाएगा। अब ये जो मैंने पीबी की वैल्यू निकाली थी रोल्स लॉ से, उसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इस चेंज इन प्रेशर के अंदर लिख दिया, तो क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीबी नोट माइनस में पीबी नोट इंटू में एक्स भी हो जाएगा। मैंने क्या किया, पीबी नोट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह से कॉमन निकाला, क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी हो गया, और 1 माइनस एक्स बी को क्या लिख सकती हूँ, एक्स ए आपके पास लिख सकती हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्स ए हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम देती हूँ, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर देती हूँ। रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर में फॉर्मूला आपको यहाँ तक बनाना पड़ता है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, डेल्टा पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पीबी नोट इंटू एक्स ए के इक्वल आ गई। अब देखो डेल्टा पी क्या था, यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर किसके इक्वल था, पीबी नोट माइनस पीबी के इक्वल था, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और मुझे क्या करना है, एक्स ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इस पीबी नोट को क्या कर दिया, इस साइड जाके डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आगे चल के कल का लेक्चर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा वो आपका यहीं से स्टार्ट होगा। कोई डाउट है तो बता सकते हो।